आसान तरीका है। जब आपका जो खाना है उबल के ऐसे नीचे आ गया, जैसे मेरा दाल गिर गया है, तो हम इसको साफ़ करें। कैसे करें? सो लेट अस लुक एट हाउ टू क्लीन व्हेन say something like dal or something has overflown. So simply just take white vinegar and I simply pour it on this. Even while if it is hot, it's even better. So leave that there. Then just use a rag and wipe it. So कपड़ा लेके आप जब पोंछोगे तो आप देख सकते हो पूरा निकल जाता है आसानी से, क्विक एंड ईजी। तो बस आपका स्टव 2 मिनट में साफ़ हो गया। हमारा जो दूसरा टिप है वो है कि अगर ऐसे जो जगह है जो हम आसानी से साफ़ नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान नुस्खा है। So for those hard to reach places where you cannot get into these nooks and crannies, here is a quick and easy tip to clean. So get yourself a toothpick and now you can use the toothpick to reach and in and deep clean. So if you notice, a lot of grime is coming off. So it's a very effective way of cleaning this. So there you have it. That's one more tip for you. Can get the shine back on your kitchen. एक और जो किचन टिप है वो है कि आप अपना सिंक हमेशा खाली रखें। अगर इसमें बर्तन होंगे तो इसमें फिर से दूसरे बर्तन कोई भी डालेगा, कचरा जाएगा, फिर स्मेल आएगा। तो हमेशा सिंक अपना साफ़ रखें और खाली रखें। So the next one is please keep your sink clutter free. Don't keep any vessels here because one vessel will attract another vessel and before you know it the sink will be full of dirty dishes. So this kitchen tip follows the one before. So you can't keep it in the sink. So I try to wash. You can try to wash all the dishes as you get them, or you can keep them aside in a tub like this and you can get to them when you have time. तो आप अलग से बर्तन, जो मैले बर्तन है वो अलग से निकाल के झूठे बर्तन रख सकते हो। बच्चों को भी कह सकते हो कि उसमें से वेस्ट जो है निकाल के कचड़े के डब्बे में डाल के इसमें रख दे, तो फिर आपको साफ़ करने में बहुत आसानी होगी। हमारा जो अगला टिप है वो है कि एक वेस्ट के लिए आप डब्बा रख सकते हो अलग से, चाहे तो एक छोटा सा डस्टबिन, या फिर आपको पसंद नहीं है काउंटर पे एक डस्टबिन रखना तो एक खूबसूरत सा कोई डब्बा ऐसा रख सकते हो जो दिखने में भी अच्छा लगे, और जो भी वेस्ट डालना है तो इसमें डाल सकते हैं, फिर इसमें से निकाल के आप अपने डस्टबिन में डाल सकते हो। So this other tip is that always keep a container, something looking so pretty like this, or a dustbin if you don't mind, and they can keep their waste in this if there is any waste, and this can always be emptied into your primary dustbin.
So let's move on to the last tip for today. एंड आज का जो आखिरी किचन टिप है वो है कि आप अपना जो सिंक है शाइन कैसे करें। बहुत ही आसान है। आप ये जो बेकिंग सोडा है वो हमेशा घर पे रखें, इससे बहुत सारे चीज़ें हो सकती है। तो इसको आप हल्का सा डालें और एक कपड़े से इसको ऐसे रब करें। ये हल्का सा गीला कपड़ा है। सो दिस इज़ हाउ यू शाइन योर सिंक एंड ब्रिंग दैट शाइन टू योर किचन। जस्ट sprinkle some baking soda, take a damp cloth and rub it in, and you will see that the sink will literally shine, and added to it all the odors will go. There will not be any smells at all, and it will be such a pleasant sight to the eyes. Really, really lovely, really, really easy. You can use it on your faucets as well. नल पे भी आप ये ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप पोंछेंगे तो देखेंगे कि बहुत ऐसा चमक आ जाएगा आपके सिंक पर। एक और जो टिप है वो है कि आप अब इसमें विनेगर, थोड़ा सा विनेगर डालिए। तो मैं थोड़ा विनेगर डालने वाली हूँ। ऐसा झाग निकलेगा। और आप देखेंगे कि और भी चमकने लगेगा आपका सिंक। ध्यान में रखना है कि विनेगर ग्रेनाइट पे नहीं डालना चाहिए, और हो सके तो विनेगर आप अपने टाइल्स पे भी न डालें। तो ये थे आज के किचन टिप्स। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, और हमारे और सारे टिप्स ऐसे देखते रहिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब to our channel. Hit the like button if you have liked this video, and please come back and watch more such easy tips. Bye bye.